नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर आज का दिन बेहद अहम है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज मुलाकात करने वाले हैं और ये मुलाकात भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे तय की गई है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई और भारत के साथ मजबूत रिश्ते की पहल की। अब सभी की नजरें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात पर टिकी है, जिसमें आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। और आज ये मुलाकात होनी है जो कि भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे होगी। कल जिस तरह से कमला हैरिस से मुलाकात हुई थी वो काफी अच्छी और सफल मानी गई। भारत अमेरिका के बीच रिश्तों के नए दौर की शुरुआत का दिन। आज है पीएम मोदी और अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात का दिन। जो बाइडेन की सरकार बनने के बाद से ही इस मुलाकात की प्रतीक्षा की जा रही थी। आज दुनिया में जिस तरह की राजनीतिक उथल-पुथल मची है, इन हालात पर दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र के मुखिया किस तरह इन चुनौतियों से निपटने की रणनीति बनाते हैं, इस पर दुनिया भर की नजर है। जो बाइडेन का भारत के प्रधानमंत्री को न्योता देना, व्हाइट हाउस में मेजबानी करना, ये संकेत है कि अमेरिका भारत के साथ अपनी दोस्ती का सफर आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा, दुनिया भर में आतंकी नेटवर्क के बढ़ते प्रभाव पर भी बात होगी। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात का मुद्दा भी भारत के लिए बेहद अहम है। सुरक्षा और सहयोग का मुद्दा भी बातचीत के एजेंडे पर होगा। कोरोना महामारी से निपटने की नई चुनौतियों पर भी दोनों देश विचार करेंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात में 5 सूत्रीय मुद्दों पर मुहर लगेगी। ब्रॉड एरिया ऑफ कोऑपरेशन है और पार्टनरशिप है, इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजिक एरिया में और हेल्थ केयर में, डिजिटल आईटी में, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे और एजुकेशन एंड नॉलेज पार्टनरशिप पे। ये 5 ब्रॉड एरियाज हैं जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ क्लोजली कोऑपरेट करेंगे। पीएम मोदी और जो बाइडेन की ये भले ही पहली मुलाकात है, लेकिन वर्चुअली दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती रही है। अगर आप बायलैटरल रिलेशनशिप में देखें तो पिछले, स्पेशली जब से प्रेसिडेंट बाइडेन आए हैं, अगर आप इसको कंसिडर करें तो पहले 100 डेज में ही काफी इंटेंसिव इंटरेक्शन हुई है। 3 बारी दोनों लीडर्स की आपस में बातचीत हुई, 3 समिट्स हुई, तीनों में प्रधानमंत्री मोदी एक इम्पॉर्टेंट स्पीकर थे और अब ये इन पर्सन समिट हो रही है। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का दौरा भारत और अमेरिका के अगले 3 सालों का ब्लूप्रिंट तैयार कर देगा। जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात कूटनीतिक लिहाज से भी बेहद अहम है। कारोबारी रिश्तों के अलावा चीन को लेकर अमेरिका की नीति भारत के लिए बेहद अहमियत रखती है। पीएम मोदी के दौरे से पहले बाइडेन का बयान भारत के लिए सुखद संकेत था। कुल मिलाकर मौजूदा हालात में भारत और अमेरिका दोनों के लिए अपनी अपनी वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने में दोनों देशों के बीच सहयोग और समन्वय से मदद मिलेगी। वाशिंगटन डीसी से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। और आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री मोदी मिलने जा रहे हैं। बीती रात उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से उनकी मुलाकात हुई। आपको बता दें कि इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तान को एक बार फिर से फटकार लगाई है और कहा है कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे। इसकी जानकारी देते हुए भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और कमला हैरिस में द्विपक्षीय रिश्तों पर भी सकारात्मक बात हुई है। Context when the issue of terrorism came up, the Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India.
she agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की मजबूती की झलक प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच हुई मुलाकात में देखने को मिली है। उपराष्ट्रपति ने खास तौर पर कोरोना की लड़ाई में भारत के योगदान का जिक्र किया। बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। ये भारत और अमेरिका के संबंधों की नई इबारत लिखे जाने की शुरुआत है। ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हैं कि भारतीय मूल की बेटी अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रही थी। जो बाइडेन की सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को कितना अहमियत देती है, पीएम मोदी के साथ मुलाकात में इसकी झलक साफ दिखाई दी। औपचारिक मुलाकात के बाद दोनों नेता जिस तरह संवाद करते नजर आए, वो इस बात का संकेत है कि दोनों देश आपसी सहयोग के मुद्दों को लेकर बेहद गंभीर हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पीएम मोदी व्हाइट हाउस में चहलकदमी करते हुए बात कर रहे थे। मुलाकात से पहले भी दोनों देशों की तरफ से जारी किए गए बयान में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दोनों देशों की साझेदारी और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together. कोरोना महामारी से निपटने में भारत की कोशिशों को अमेरिका ने सराहा, तो भारत ने भी इस दौरान अमेरिका से मिली मदद और चिंता के लिए आभार जताया। जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था, लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. पीएम मोदी ने इस मौके पर उन चुनौतियों का भी जिक्र किया जिससे बाइडेन की नई सरकार जूझ रही है। राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत के साथ मजबूत संबंधों की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष कार्यक्रम और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। On the issue of the climate crisis, I know that India and you take this issue quite seriously. The President and I believe very strongly that the United States working together with India can have not only a profound impact on the people of our respective nations. पीएम मोदी ने इस दौरान 40 लाख प्रवासी भारतीयों का भी जिक्र किया जो अमेरिका के विकास के सफर में अहम योगदान दे रहे हैं। कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से हुई मुलाकात के बाद ये तय हो गया है कि भारत और अमेरिका सामरिक और आर्थिक संबंधों के साथ एक मजबूत साझेदार के तौर पर अपनी दोस्ती जारी रखेंगे। वाशिंगटन डीसी से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात से पहले दोनों देशों की तरफ से साझा बयान भी जारी किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों की मजबूती का जिक्र किया और शानदार स्वागत के लिए आभार जताया। एक्सेलेंसी, सबसे पहले तो मेरा और मेरे डेलीगेशन का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। कुछ महीने पहले आपके साथ टेलीफोन पर विस्तार से बात करने का मुझे मौका मिला था और बहुत ही आत्मीयतापूर्ण और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आपसे जो संवाद करने का मुझे अवसर मिला,
वो मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ। और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने एक सच्चे मित्र की तरह बहुत ही संवेदना भरा और सहयोग का संदेश दिया था। उस समय अमेरिका की सरकार, कंपनीज और इंडियन कम्युनिटी सभी मिलकर के भारत की सहायता के लिए एकजुट हो गए थे। एक्सेलेंसी, राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है।